नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 इसकी पेड क्विज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये वीडियो सीरीज आपके एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, उस पे ही आधारित ये प्रश्न होते हैं बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में। पिछले वर्षों में ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में काफी सहायक रहे हैं। जिन लोगों ने भी इसको अटेम्प्ट किया या जो पार्टिसिपेट करते थे क्विजेज में, उनको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प मिली है। तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। ये सीरीज आपके एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू की जाएगी। यहाँ पे जो भी प्रश्न हैं हम देखेंगे करंट अफेयर्स के भी, एज वेल एज जो आपका जीएस का सिलेबस है। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक एक समूह है, तो इसका जो समिट होता है एनुअल, वो कहाँ पर आयोजित होगा। एपेक बेसिकली जो है एक एशिया पैसिफिक के जो कुल 21 मेंबर कंट्रीज हैं, है ना, उनका एक समूह है। हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है इसका कहाँ पे है। जैसे इस बार का जो 2025 का प्रीलिम्स हुआ है तो उसमें भी जैसे दो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पूछे गए थे, है ना, तो इसलिए हेडक्वार्टर भी जरूरी है। तो ये है यहाँ पे सिंगापुर में। ठीक है, 1989 में एस्टेब्लिश्ड है एपेक। और जो 2026 का हमारा समिट होगा कहाँ पे होगा, चीन में। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है वहां के, उनके वो होस्ट करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी नवीनतम परमाणु संचालित पनडुब्बी, जिसका नाम है खाबारोव्स्क, ठीक है, इस तरीके के नाम रशिया में होते हैं ज्यादातर, तो इसको लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा ही नवंबर 2025 में। ठीक है, सबमरीन्स आपने बहुत देखे होंगे अंडर वाटर, है ना, जो व्हीकल होता है, बट ये न्यूक्लियर पावर्ड है ना, तो न्यूक्लियर लॉन्चेस वगैरह करने में सक्षम है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बजट जो है पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है एज अ टर्म। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा जाता है, तो ये मेंशन्ड है आर्टिकल 112 में। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी वराह मिहिर की रचना नहीं है। राइटर्स और बुक्स खास करके एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के भी तो पूछे जाते हैं। इस बार अभी लास्ट एग्जाम में भी देखिए पूछे गए हैं चीजें इस तरीके से। तो वराह मिहिर की 5 रचनाएं प्रमुख हैं, जिसमें से देखिए बृहद जातक, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, इसके अलावा 2 और हैं, लघु ये जातक और योग यात्रा। ये 5 पुस्तकें वराह मिहिर की हैं जो पूछी जाती हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अमर कोश जो है इसके राइटर हैं अमर सिंह। ठीक, भारत में हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाते हैं, कैंसर अवेयरनेस डे, एनुअल मतलब लेवल पे प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं 7 नवंबर को। तो 2025 में भी अभी 7 नवंबर को मनाया गया। 29 से 31 अक्टूबर 2025 के मध्य 7th विंडरजी इंडिया, एक कह सकते हैं काइंड ऑफ ट्रेड फेयर टाइप का इवेंट है, तो आयोजित कहाँ पर किया गया ये बताना है ना। तो होस्ट इसका था ये चेन्नई ट्रेड सेंटर, चेन्नई में, है ना, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड, एक AI पावर्ड कह सकते हैं फीचर्स के साथ जो है म्यूजिकल बैंड लॉन्च करने के लिए इन्होंने साझेदारी किसके साथ की है, तो गूगल क्लाउड के साथ, ऑप्शन सी। नाम ध्यान रखिएगा, नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लें कि जो है AI पावर्ड डिजिटल फीचर्स का ऑनलाइन बैंड जो है लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम है, तो सीक्रेट माउंटेन, है ना। 11 से 12 नवंबर 2025 के मध्य हरित हाइड्रोजन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखेंगे। कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, मास्क की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी, काफी फेमस है। एक ब्रिटिश गोल्ड माइनिंग इंजीनियर थे सी बीडन, है ना, इन्होंने इसकी कह सकते हैं डिस्कवरी की। गोल्ड माइनिंग एरियाज काफी मतलब अवेलेबल है कह सकते हैं, रायचूर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, तो इधर तो यहीं से ये मिला था।
तो कई बार ना अभी इस एग्जाम्स में इसकी लोकेशन पूछते हैं, तो कर्नाटक राज्य आपको देंगे, उसको चूज करना है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है, अशोक से। अशोक का पर्सनल नेम जो है अशोका इसमें मेंशन है, ये चीज भी पूछी जाती है, तो सारी बातें ध्यान रखेंगे। तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया हाल ही में? इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मालदीव, है ना। जनरेशनल बैन लगाने वाला पहला देश बना है। भारत में जैसे गोल्ड वगैरह से या अन्य कुछ उत्पादों से संबंधित जो एक संस्था है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, तो इसके महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है 1 नवंबर 2025 से? तो ये है संजय गर्ग। अपॉइंटमेंट भी पूछी जाती है, तो ध्यान रखें। किस भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ भी संशोधित नहीं किया है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, तो पार्ट 4 जो है उसमें DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिए गए हैं आर्टिकल 36 से 51 के मध्य, ठीक। अब क्या है कि जैसे इसमें 48 को छोड़ दे तो 86 में जैसे राइट टू एजुकेशन वाला प्रावधान है ना, ऐड किया गया। 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है ना, इसमें कई सारे प्रावधान DPSP में डाले गए। 97th में कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित चीजें हैं, इसको ऐड की गई। बट 48th में कुछ नहीं हुआ। 48 में बेसिकली क्या था कि पंजाब में प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना था बियॉन्ड 1 ईयर, तो उससे संबंधित था आर्टिकल 356। तो इन चीजों को डिटेल में थोड़ा देख लीजिएगा। अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? तो माहेश्वर, ये मध्य प्रदेश में है। हाल ही में भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजा है? तो अर्ली नवंबर 2025 में ये जो है मेलिसा तूफान से प्रभावित थे अफ्रीकन देश, ये जमैका, अफ्रीका नहीं सॉरी, ये साउथ अमेरिकन रीजन में है, ये जमैका और क्यूबा, है ना। तो इन दोनों को भेजा था ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। हाल ही में किस देश ने अपने थोरियम मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर में पहली बार थोरियम को यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरित किया है? तो न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए एज अ फ्यूल थोरियम यूरेनियम का यूज कर सकते हैं। तो यूरेनियम क्या है, जिसे काफी कॉस्टली होता है, तो उसके ऑल्टरनेटिव में थोरियम को यूज करते हैं। तो इस रेफरेंस में थोरियम मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर जो है एस्टैब्लिश किया गया है गोबी डेजर्ट जो है उसके क्षेत्र में, चाइना के द्वारा। तो यहाँ पे हाल ही में इसको जो है कन्वर्ट किया है यूरेनियम ईंधन में, चाइना ने ही। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले दिनों के लिए, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। सी ऑप्शन। चंदेल डायनेस्टी इंडियन हिस्ट्री में काफी फेमस थी, इसके फाउंडर का नाम बताना है। तो बुंदेलखंड रीजन जो सेंट्रल इंडिया में है, यहाँ पे अराउंड 1830 AD के आसपास चंदेल डायनेस्टी की स्थापना इनके नन्नुक के द्वारा की। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इंडिया में सेल्फलेस वर्कर्स के द्वारा सोसाइटी में एजुकेशनल और सोशल सर्विस के माध्यम से योगदान देने के लिए ब्रिटिश टाइम पीरियड में 1905, है ना, जून 1905 में इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो है पुणे में, महाराष्ट्र, ठीक। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जैनिक सिनर ने पेरिस मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? टेनिस का टूर्नामेंट जो है ये जैनिक सिनर ने जीता था पेरिस मास्टर्स। पूछा ये गया कि किस देश के खिलाड़ी है ना, तो इटली के हैं, ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए जैनिक सिनर ने जीता है तो किसको हराया था फाइनल्स में? खिलाड़ी का नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है बी सुनामी रेडी इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। ये थीम है किसका? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ओशनिक अर्थक्वेक एक्टिविटी से सुनामी वगैरह आपने देखा होगा, इसकी घटना होती है, तो इससे अवेयरनेस के लिए और सेफ्टी मेजर्स को अपनाने के लिए एक डे ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष। तो उसका थीम यहाँ लिखा था बी सुनामी रेडी। किस दिन मनाते हैं ये? ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। 5 नवंबर। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो यूज की जा सकती है भारत में फॉर द पर्पज ऑफ ऑफिशियल वर्क्स, तो उनकी कुल संख्या भी है 22। ठीक है, शुरू में जो है 15 से शुरू हुई थी, धीरे धीरे अमेंडमेंट करके इनकी संख्या बढ़ाई गई है। ठीक है, तो
71 में जो लैंग्वेजेस ऐड की गई इसमें वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ऑप्शन बी। और जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है इसमें 92nd अमेंडमेंट में, उसमें 4 भाषाएं थी, है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, है ना। तो अभी कुल संख्या है 22। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह तमाड़ विद्रोह माना जाता है, जो किस वर्ष में हुआ? तो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू का रीजन है भारत में, ईस्टर्न इंडिया में आप देखते हैं आजकल, है ना, तो इस क्षेत्र में प्रेजेंट झारखंड में है ये तमाड़ रिबेलियन जो हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कह सकते हैं 1784 तमाड़ ट्राइब के लोगों के द्वारा। हाल ही में एपीडा एक हमारा भारत का संस्थान है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। तो इन्होंने किस राज्य से कोस्टा रिका के लिए विटामिन तथा खनिजों से युक्त फोर्टिफाइड चावल, जिसका नाम है कर्नल, इसकी पहली खेप भेजा है हाल ही में? तो नवंबर में ही ये एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया से। ये राइस जो है किस राज्य से थे? तो ऑप्शंस देखिए पहले एक बार, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्जीनिया के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला कौन बनी है? यूएस में इस पद पे अपॉइंट होने वाली भारत की, चूंकि इनका भारत से ओरिजिन है एक तरीके से, इसलिए चर्चा में रही थी। नाम देख लेते हैं एक बार। ये गजाला हाशमी, है ना, बॉर्न इन हैदराबाद है ये इंडिया में, तो भी हाल ही में चर्चा में रही थी, तो ध्यान रखेंगे। वर्जीनिया में उपराज्यपाल जो है ये अपॉइंट की गई है। एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में। यूपीपीसीएस 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पेड ग्रुप्स, पेड क्विज, पेड टेस्ट सीरीज जो हैं, ये चीजें अवेलेबल हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप इन ग्रुप्स का लाभ लेकर के उठा सकते हैं। इसके अलावा 2025 में अगर आप अपीयर कर रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन में, तो उसके ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं अभी, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका आरओ का री एग्जाम हुआ था, उसकी मेंस की एग्जामिनेशन जनवरी एंड में है, उसके अगर आप एस्पिरेंट हैं तो उसके भी हमारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं आपके इस एग्जाम के लिए। और यूकेपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन जैसे कि अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस, इसके अलावा बीपीएससी परीक्षा, है ना, ये जो है कुछ ब्रॉड एग्जाम्स हैं। अगर आप इसमें किसी में भी लाभार्थी हैं या इसका प्रिपरेशन आपके द्वारा किया जा रहा है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे ग्रुप्स में। आपके लिए बिल्कुल जो है स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक वाले फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स, सीरीज, पेड क्विज, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। डाउट एंड डिस्कशंस वाले ग्रुप्स भी हैं, इन सब का लाभ आप ले सकते हैं हमारे 3 मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, कॉल या व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, नंबर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारे नंबर है, इनमें से किसी एक पे भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप इन ग्रुप्स का लाभ लेकर के अपनी पूरी तैयारी जो है हमारे साथ कर सकते हैं। अभी भी पूरा समय है आपके 2026 के एग्जामिनेशन के लिए, या फिर जो 2025 का मेंस का एग्जामिनेशन हमने बताया, इसके अलावा जो अन्य एग्जामिनेशन भी हैं उसमें अगर आप किसी में भी इच्छुक हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। फ्रांसवा मार्टिन, इन्होंने पौंडीचेरी जो अभी आप यूनियन टेरिटरी इंडिया में देखते हैं ना, तो इसकी स्थापना किस वर्ष में की थी? तो इसके स्थापक के रूप में ये नाम ध्यान रखेंगे। अब ये बाद में फ्रांसीसियों के मुख्यालय के रूप में भी उभरा, तो फ्रेंच जो यूरोपियन पावर इंडिया में आई, तो उनके हेडक्वार्टर के रूप में भी पौंडीचेरी ने काम किया। और इसकी स्थापना का वर्ष अगर हम बताएं, ऑप्शन देख लीजिए पहले एक बार, 1674। ठीक है, बी। एक ग्रेट रूलर हुए इंडिया में अशोक, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री के रेफरेंस में, तो इनके बहुत सारे अभिलेख अलग अलग स्थानों पे पाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के पाए गए हैं, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इनके अभिलेखों को हम किन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं? ऑप्शंस अगर आप देखें तो शिलालेख मिलते हैं, स्तंभ लेख मिलते हैं, है ना, और गुफा के अंदर भी लिखे हुए अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, बी को चुनेंगे। अशोक से संबंधित जो खास करके जितने भी अभिलेख हैं, मेजर अभिलेख जो हैं, चीजें जहां से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे अभी हमने ऊपर मास्की की बात की थी, तो इनको पता करना या पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर साल एग्जाम में इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। हाल ही में किस संस्था ने नेक्सकार 90 थेरेपी जो है बीटा सेल ब्लड कैंसर के बचाव के लिए विकसित किया गया है? तो किस संस्था ने किया है? तो यहाँ पे थेरेपी का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर, इन एसोसिएशन विथ इम्यूनोकैट, है ना, ये जो कंपनी है, तो इन तीनों का नाम ध्यान रखेंगे।
रीजनल फेस्टिवल्स भी पूछे जाते हैं, उसी में से एक है बाली यात्रा। किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो उड़ीसा। हाल ही में खबरों में रहा तुरखम बॉर्डर किन देशों के मध्य स्थित है? मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैप लोकेट भी कीजिएगा। कह सकते हैं क्रॉसिंग पॉइंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का, ये है ना, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस जो पाकिस्तान का है उससे लगता हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे भाग है भाग 3, है ना, फंडामेंटल राइट्स इसमें दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 12 से 35 अनुच्छेद के बीच इन सबको देख लीजिए और ये याद होने चाहिए लगभग सारे आपको। तो उसी में से एक है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो जो स्टेट रन यूनिवर्सिटी है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे किसी धर्म के आधार पर शिक्षा न दी जाए, इसका प्रतिबंध आर्टिकल किसमें है? ऑप्शन देख लीजिए 28, है ना, सब क्लॉज 1। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर आने वाले पहले सुल्तान दरगाह शरीफ के दर्ज इतिहास में कौन थे? बेसिकली मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे एक प्रोमिनेंट सूफी संत थे, है ना, और इन्हीं की दरगाह जो है उसको दरगाह शरीफ के रूप में जानते हैं। कहाँ पे स्थित है ये? अजमेर में वर्तमान समय में। तो यहाँ पे फर्स्ट दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट जो कंडक्ट हुआ हमारा न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, है ना, 18 मई 1974। तो इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी जी। लिस्ट ऑफ राष्ट्रपति याद कर लीजिए, अभी 2025 के एग्जाम में 4 राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए थे और राष्ट्रपति या शायद उपराष्ट्रपति थे, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, उनको क्रोनोलॉजी में लगाना था, है ना। तो देख लीजिए किस तरीके से डिफिकल्टी लेवल है। कौन सा अनुच्छेद 2 बार है? कोई बात नहीं। 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित है। देखिए फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और स्टेट्स में हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट इशू की जाती है ना। तो 32 में सुप्रीम कोर्ट करता है और 226 में हाई कोर्ट। वही चीज यहाँ पे पूछी गई थी। 5 प्रकार की रिट्स कौन सी हैं इसको ध्यान रखेंगे। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियोरारी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो, लैटिन टर्म्स हैं ये सब, इनको अलग से पढ़ना भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग, है ना, इनके भाई थे दादोबा पांडुरंग, है ना, उनके हेल्प से इन्होंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में इसकी स्थापना की थी, वर्तमान बॉम्बे जो है उसमें। साउथ इंडिया के प्रमुख रूलर रहे एक महेंद्र वर्मन प्रथम, किस राजवंश के शासक थे? तो वो करीब 600 से 630 एडी के आसपास पल्लव डायनेस्टी के रूलर हुए। ऑप्शन डी, इनको किस लिए जाना जाता है पॉपुलरली? रॉक कट आर्किटेक्चर जो साउथ इंडिया के है उनके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी चीजें हम देख रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट से, पर्टिकुलरली जैसे ज्योग्राफी या पॉलिटी, तो उन चीजों को आप साथ के साथ रिवाइज करेंगे इस वीडियो के साथ साथ, जब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को कंटिन्यू करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि रिवाइज करेंगे तो वो याद होगा अच्छे से लंबे समय तक, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, है ना। हर प्रश्न में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है, एक समय लिमिट होती है यहाँ पे, कह सकते हैं वीडियो की, जहाँ पे भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है उसको बताया जाता है। तो इसी के अनुरूप आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र है? तो कोल माइनिंग एरिया, आयरन या जितने भी मिनरल साइंस की साइट्स, है ना, लिस्टिंग वगैरह में पढ़ी है, जो लोग ऑलरेडी पेड मेंबर है उनको ये चीजें दी गई हैं और ये हर साल पूछी जाती हैं, खास करके 4 ऑप्शन दे देंगे, मैच करिए, ठीक। तो झरिया है झारखंड में, रानीगंज है वेस्ट बंगाल, ये दोनों काफी फेमस हैं। नेक्स्ट है चतुर्वर्ग चिंतामणि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो है 13th सेंचुरी एडी के आसपास की हिस्ट्री का कंपाइलेशन है इसमें। जो है ये हिमाद्री इसके राइटर हैं, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए आपको लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ की पुस्तकें पूछी जा रही हैं, लेकिन यही सब जो है चीजें पूछी जाती हैं, है ना, एग्जाम में। तो इसकी चीजों को लिस्टिंग्स में या जो डिटेल्स हैं हिस्टोरिकल शासकों का शासनकाल, वहां से जो भी बुक्स का रेफरेंस है उसको पढ़ना जरूरी है। अगला है इसमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है? मैप लोकेट करेंगे, लगभग मध्य भारत में ये रेंज है, सतपुड़ा और मैकाल, ऑप्शन डी। इन सभी हालांकि रेंजेस को अलग अलग जो स्थानों पे हैं मैप पे देखिए, अपने स्टडी वाले जगह पे कम से कम आप इंडिया का एंड वर्ल्ड, इसका पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों अलग अलग लगाइए। जो भी प्रश्न आप पढ़ते हैं या फैक्ट पढ़ते हैं उसको साथ में मैप पे देखिए, तो ये फिर अच्छे से याद होगा। अब देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131
इसके अनुसार इसमें से क्या सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जैसे जुरिस्डिक्शंस जो है उसमें से जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जिसमें प्रेसिडेंट को ये सलाह देते हैं आर्टिकल 143 में, है ना, तो जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात की गई है 131। अब इसमें वो क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए पहले, किस प्रकार का डिस्प्यूट ये लोग सेटल करते हैं सुप्रीम कोर्ट? तो डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट और बिटवीन अ स्टेट और एंड द यूनियन। देखिए, केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट और किसी एक राज्य के बीच कोई विवाद हो, ठीक है, सेंटर या कई सारे राज्यों के बीच का विवाद हो, ठीक है, या फिर दो स्टेट एक तरफ हो या अन्य स्टेट एक तरफ हो, तो इस तरह के विवाद जो निपटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर आर्टिकल 131, उसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल के किन दो गैसों की उपस्थिति के कारण होती है? एसिड रेन, जैसे कि किसी भी सीजन की जो पहली वर्षा लगभग होती है एसिडिक टाइप की होती है ना, क्योंकि बहुत सारा एक्यूमुलेशन पृथ्वी से उत्सर्जित होकर के वायुमंडल में है, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, ये दो गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सा उद्योग परिचालित था? तो उस समय तक देखेंगे ब्रिटिशर्स ने आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की थी, है ना। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म आपने सुना होगा, तो किसी देश के भीतर, है ना, देश की अब तक सेवा न पाने वाली बड़ी आबादी को उचित लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, है ना, ऑप्शन डी। जैसे अब जनधन योजना आई, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास अकाउंट्स नहीं थे, है ना, उनके खाते खुलवाए गए बैंक में, ठीक है। उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक लॉसेस जो उनको पहले मैनुअल होता था तो उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं ना, तो वो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा देना, तो उनको एक प्रकार के इकोनॉमिकल सिस्टम इंक्लूड करना, कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का उदाहरण है। नेक्स्ट है परिसंकटमय कार्य में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में परिलक्षित होता है? हमने अभी ऊपर बताई थी बात की भाग 3 में 12 से 35 के बीच में प्रावधान है फंडामेंटल राइट के, उसमें से दो आर्टिकल 23 और 24। इसमें क्या है कि जैसे 23 में है फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है ये, 24 में क्या है 14 साल से कम के बच्चे जो है उनको हैजार्डस वर्क, है ना, फैक्ट्री वैक्ट्री में ना एम्प्लॉय किया जाए, तो इसका प्रावधान है। तो ये दोनों कलेक्टिवली जाने जाते हैं किस रूप में? एक बार ऑप्शन देखिए पहले, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के रूप में, ठीक। भारत सरकार के द्वारा विकसित राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का निर्माण किस नदी तंत्र पर हुआ है? नेशनल वाटरवे 1 जो है ये हल्दिया से प्रयागराज इलाहाबाद तक गंगा रिवर पे है ना, गंगा और भागीरथी। मध्यकाल में हुमायूं के टाइम पीरियड में आप देखते हैं शेर शाह सूरी, इधर ईस्टर्न इंडिया बिहार के क्षेत्र में काफी डोमिनेंस रहा इसका, तो इसने क्या किया था कि अपने साम्राज्य को शिख इस रूप में विभाजित किया था। तो शिख जो है किसके इक्वल था? मुगल प्रशासनिक प्रभागों के रेफरेंस में, है ना। तो जैसे मुगल ये शासन व्यवस्था में, जैसे अकबर के टाइम पीरियड पे आप देखेंगे, तो जो वर्तमान में हम डिस्ट्रिक्ट देखते हैं ना किसी राज्य में, तो डिस्ट्रिक्ट को ये लोग कहते थे सरकार, ठीक है, और शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन में वही डिस्ट्रिक्ट यानी सरकार को कहते थे शिख, ठीक है। निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा विटामिन जल में विलेय है। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो सिर्फ दो विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। इसके अलावा बाकी सारे फैट सॉल्युबल हैं, तो बी और सी, है ना, यानी कि ऑप्शन 2 और 4 ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। इसमें से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4D डिजीज के रूप में जाना जाता है ना। विटामिन B3 की कमी से हो जाता है हमें क्या? B3 बेसिकली क्या होता है, इसको कहते हैं केमिकल नेम में या साइंटिफिक नेम में नियासिन, ठीक है। इसकी कमी से होता है पेलाग्रा डिजीज, ठीक है, ऑप्शन चौथे में जो लिखा है, ठीक है। तो पेलाग्रा के सिम्टम्स होते हैं जो 4D के रूप में जाने जाते हैं, कौन कौन से? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और अंततः डेथ, है ना, ठीक, डी ऑप्शन। इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं उससे संबंधित फैक्ट्स को आप रिवाइज करेंगे, मैप वाली चीजों को मैप पे देखेंगे, ठीक है, और साथ के साथ ही इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, अदरवाइज भूलेंगे आप जल्दी ही।
और यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। आपको किसी भी ग्रुप में 2026 के बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक के ग्रुप इंटीग्रेटेड मेंस की प्रिपरेशन के साथ या फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड अवेलेबल हैं। हाल ही में स्टार्ट हुए ग्रुप, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, या फिर 2025 के मेंस के ग्रुप में, 2023 के आरओरी एग्जामिनेशन के ग्रुप में, है ना। इन सब के कोर्सेज अवेलेबल है हमारे 72nd बीपीएससी यूकेपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, 3 मोबाइल नंबर हमने बताए थे वीडियो के बीच में, वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगे। ठीक है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ लगातार पढ़ाई करते रहें, जितना भी समय एग्जाम में है भरपूर समय है, अभी से आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं आप। इन सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, कंटिन्यू करेंगे सीरीज को अगले क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।